हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और लैरावेल ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा फाइल अपलोड। ठीक है, तो ये जो है हमारा आई थिंक 16th वीडियो है इस लैरावेल ट्यूटोरियल सीरीज़ का, जिसमें हमने एक एक करके हर एक बेसिक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है। और आज जो है हम एक टॉपिक कवर करेंगे वो होगा फाइल अपलोड। तो बेसिकली इसका क्या यूज़ है और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे और इसका एक एग्जांपल के साथ हम ये कोड को देखेंगे। मतलब बेसिकली हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्म बनाएंगे जहाँ पे हम यूज़र का डेटा गैदर करेंगे अलोंग विद दैट फाइल। मीन्स अदर वो यूज़र कोई एक फॉर्म, कोई एक इमेज या कोई एक पीडीएफ अगर उसे अपलोड करना हो तो उस फॉर्म के साथ हम उसे अपलोड करवाएंगे और फिर डेटाबेस में स्टोर करेंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा सिस्टम होगा, ये पूरा चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो इसके साथ साथ हमारा क्या होगा, फाइल भी हो जाएगा। किस तरह से इनपुट टाइप फाइल होता है उसका डेटा कैसे स्टोर करते हैं, और लगे हाथ हम वापस एक बार फॉर्म का डेटा को कैसे डेटाबेस में स्टोर करेंगे वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ आर्किटेक्चर समझते हैं कि ये क्या हम करने वाले हैं और कैसे ये पूरा का पूरा काम होगा। ठीक है, तो बेसिकली देखिए क्या करने वाले हैं कि हमारे पास एक सिंपल एक फॉर्म होगा जहाँ पे कुछ इनपुट टाइप फाइल्स होंगे, है ना। कुछ इनपुट टाइप फाइल होंगे, जैसे उसमें टेक्स्ट हो सकता है, ईमेल हो सकता है, उसके बाद एड्रेस हो सकता है, डीओबी हो सकता है। बट इम्पॉर्टेंट क्या होगा, उसमें हम दो इनपुट टाइप फाइल इस्तेमाल करने वाले हैं। दो, इसका हम कलर कुछ और इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए, दो इनपुट टाइप फाइल हम इस्तेमाल करेंगे, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा। एक होगा हमारा इनपुट टाइप फाइल इमेज के लिए, प्रोफाइल फ़ोटो के लिए, इनपुट टाइप फाइल सिग्नेचर के लिए। ये जो मैं एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज अगर आप अपने अक्सर देखा होगा एडमिशन फॉर्म वगैरह में, जहाँ पे क्या होता है कि फ़ाइल सिग्नेचर वगैरह भी अपलोड करवाए जाते हैं। तो अगर लैरावेल में आपको इस तरह का एप्लीकेशन बनाना है जहाँ पे आप इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हो, जहाँ पे जो टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको जो कैंडिडेट के नाम, फ़ोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करवाने हैं, और जैसे ही आप उसे सेलेक्ट करो तो वो ब्राउज़ होके, जैसे ही आप इसे ब्राउज़ करो तो ऑटोमेटिक उसका प्रीव्यू दिख जाए सर्वर में स्टोर होने से पहले। इस काम को हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारा एक फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे सिंपल सा। तो फिर इस तरह से बना देते हैं और यहाँ एक सबमिट बटन होगा, कलर कर देते हैं। यहाँ एक सबमिट बटन होगा, जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली वो डेटा हमारा कहाँ जाएगा, हमारे कंट्रोलर में जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोलर। देखिए ये हमारा व्यू है। देखिए मैं सारी चीज़ें दोबारा बता रहा हूँ, शुरू से बता रहा हूँ। ये मान के चल रहा हूँ कि हाँ, अगर आप ये फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको जो बेसिक आइडिया है वो नहीं है, राउटिंग, कंट्रोलर्स, ये आपको आइडिया नहीं होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। और अगर आपने पहले देखा हो तब तो वेल एंड गुड। तो ऑब्वियसली हमारा जो डेटा है वो कहाँ रिसीव होगा, कंट्रोलर में हमें रिसीव करना है। ठीक है, ये सारा फॉर्म का डेटा हमें कंट्रोलर में रिसीव करना, मीन्स कंट्रोलर के अंदर हमारे पास एक मेथड होना चाहिए, है ना, एक फंक्शन होना चाहिए जहाँ पे हम इसका पूरा डेटा रिसीव करेंगे। वो फंक्शन का नाम हम बाद में तय करेंगे। अब ऑब्वियसली इस फॉर्म के अकॉर्डिंग हमारे पास MySQL डेटाबेस में हमारे पास टेबल होना चाहिए, है ना। तो हमारे पास ऑब्वियसली एक टेबल होगा जिसके अंदर वो सारे फील्ड होंगे, आईडी होगा ऑटो इंक्रीमेंटेड, बाकी सारे फील्ड होंगे जैसे कि नेम होगा, ईमेल होगा, है ना, और मोबाइल होगा। अब उसके साथ फ़ोटो और सिग्नेचर ये भी होगा। बट अब आपके दिमाग में क्वेश्चन कि फ़ोटो सिग्नेचर को हम डेटाबेस में कैसे स्टोर करेंगे। तो चलिए इसके साथ साथ इस सेक्शन को समझने के साथ साथ लगे हाथ हम डेटाबेस भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे तो देखिए हमारा एक टेबल है, यहाँ पे हमने phpMyAdmin में एक डेटाबेस बना रखा है लैरावेल DB, और उसके अंदर हमारे पास एक टेबल है TBL यूज़र। और TBL यूज़र के स्ट्रक्चर में अगर हम जाएंगे तो आप देखिए कि हमें क्या क्या फील्ड मिल रहा है। आईडी ऑटो इंक्रीमेंटेड है, नल है, ऑटो इंक्रीमेंटेड है, प्राइमरी की है हमारा। उसके बाद नेम, ईमेल, मोबाइल, फ़ोटो, सिग्नेचर। फ़ोटो और सिग्नेचर आप ध्यान दीजिए तो उसका डेटा टाइप टेक्स्ट ही है। हम तो इमेज अपलोड कर रहे हैं बट डेटा टाइप टेक्स्ट है। डीओबी आप डेट ले सकते हैं, टेक्स्ट ले सकते हैं, एड्रेस एंड पासवर्ड वगैरह। ये पासवर्ड अभी मैं बिल्कुल लैरावेल बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ इसलिए, अदरवाइज़ यहाँ पे जो लैरावेल जो पासवर्ड है वो ऑलवेज हमें MD5 में इनक्रिप्ट करके रखना पड़ा। ठीक है, तो अभी ये बेसिक पर्पज़ के लिए है इसलिए हमने सिर्फ टेक्स्ट दे रखा है। ठीक है, वापस चले आते हैं। तो ये हमारा टेबल रेडी हो गया, हमारा टेबल ये है। अब क्या करना है, ऑब्वियसली हमारे पास एक और चीज़ होनी चाहिए विच इज़ आवर मॉडल क्लास। ठीक है, तो ये हम बनाएंगे अपना मॉडल क्लास। अब इस मॉडल क्लास में हम क्या करेंगे, टेबल में मेंशन कर देंगे अपने उस टेबल को,
है ना। तो हमारा टेबल का नाम क्या है भाई, टीबीएल यूज़र, और फिर टाइम स्टैम्प भी मेंशन कर देंगे, टाइम स्टैम्प्स इज इक्वल टू फॉल्स, ताकि ये भी हमने अभी क्रिएटेड एंड अपडेटेड ऐड दिया नहीं है। तो जैसे ही आप ये काम करोगे तो आपका ये जो मॉडल है वो पॉइंट हो जाएगा इस पर्टिकुलर टेबल से, ठीक है, जो इस टेबल को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ डन। नेक्स्ट फिर क्या करना, जब हम इस कंट्रोलर में इस मॉडल क्लास के हेल्प से इस पूरे टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मॉडल को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। जब इस मॉडल को हम यहाँ यूज़ कर लेंगे तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं उस मॉडल का। लाइक हम एक TBL नाम का न्यू जो भी हम बनाएंगे, सपोज यूज़र मॉडल नाम का हमने बनाया है, तो यूज़र मॉडल ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम यहाँ पे, अब इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को, सेव फंक्शन को कॉल करेंगे। बट सेव फंक्शन को कॉल करने से पहले आपको क्या करना होगा, इस ऑब्जेक्ट जैसे ही होता क्या है, जब भी हम मॉडल बनाते हैं, सॉरी मॉडल क्लास बनाते हैं, तो जितने मेंबर आपको इस टेबल में यहाँ पे दिख रहे हैं ना, जितने कॉलम आपको इस टेबल में दिख रहे हैं ना, ये सारे कॉलम ऑटोमेटिक इसके अंदर वो सारे मेंबर बन जाते हैं। जैसे कि नेम का एक फील्ड बन जाएगा, ईमेल का, मोबाइल का, फ़ोटो का, सिग्नेचर का, ऑटोमेटिक बन जाएंगे इसके अंदर, बट वो आपको दिखेगा नहीं। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपली उन सारे को एक्सेस करोगे, $TBL एरो नेम, ये हो गया, आपने एक्सेस कर लिया। अब जो आपको रिक्वेस्ट से जो डेटा मिला है आप उसको यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर दो। ये हम कोड में देखेंगे बट समझ लेते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ तो आपको समझ में आए। तो इससे आपने इसे इनिशियलाइज़ कर लिए, तो हुआ क्या कि भाई हमने इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए इसके जो मेंबर हैं उनको इनिशियलाइज़ कर लिया। अब लास्ट में फिर क्या किया, सेव फंक्शन को कॉल कर दिया। सेव फंक्शन क्या करेगा, जो भी मेंबर का वैल्यूज़ हैं यहाँ से उसको उठाएगा और ले जाके बैकग्राउंड में इंसर्ट क्यूरी चला के रिकॉर्ड को इसके अंदर इंस्टोर कर देगा। दैट इज़ द प्रोसेस। होपफुली समझ में आया बात आपको। लेकिन ये तो हमने पहले सेव वाले में भी किया था। नया क्या कर रहे हैं इस तरह, तो ये नया ये कर रहे हैं कि यहाँ पे हम दो फाइल अपलोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक इनपुट टाइप फाइल सिग्नेचर के लिए, एक इनपुट टाइप फाइल फ़ोटो के लिए। उसका क्या करना है भाई, उसको कैसे डेटाबेस में स्टोर करेंगे, बिकॉज हमने जो टेबल में कॉलम बनाया है फ़ोटो और सिग्नेचर, उसका तो टाइप टेक्स्ट है और आप इमेज अपलोड कर रहे हो। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर आप ध्यान दोगे तो आपको एक स्पेशल फोल्डर मिलेगा पब्लिक, आपको एक स्पेशल टाइप का फोल्डर मिलेगा पब्लिक। ठीक है, इसको हम ब्लैक कर देते हैं। स्पेशल टाइप का हमें फोल्डर मिलेगा पब्लिक। इस पब्लिक फोल्डर के अंदर फिर आपको अपना और एक फ़ोल्डर बना लेना है किसी भी नाम से। मान लेते हैं कि हम दो फोल्डर बनाएंगे यहाँ पे, एक फ़ोल्डर हम बना लेते हैं पी इमेज फ़ोटो के नाम से और एक फ़ोल्डर हम बना लेते हैं सिग्नेचर के नाम से। ठीक है, तो देखिए कायदे से नियम ये है कि जो फ़ोटो और ये जो सिग्नेचर्स आप अपलोड करवाओगे, वो जो एक्चुअल फ़ोटो और सिग्नेचर हैं वो मूव हो जाएंगे आपके पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर, जो आप मल्टीपल फ़ोल्डर्स बना लो। चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं, एक बार स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। देखिए ये हमारे पूरा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है हमारे प्रोजेक्ट का। इसमें देखिए आपको एक पब्लिक फ़ोल्डर मिलेगा, इसके अंदर आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मल्टीपल फ़ोल्डर्स बना लो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो हम दो चीज़ें अपलोड करवा रहे हैं, हम भाई फ़ोटो और सिग्नेचर दो अपलोड करवा रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए दो फ़ोटो हम बना के, दो फोल्डर हम बना के रख लेते हैं। एक में हमने बना लिया फ़ोटो और एक और फोल्डर हम बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं सिग्नेचर। ठीक है, तो जो भी फ़ोटोज़ अपलोड होंगे वो फ़ोटो यहाँ पे चले आएंगे, सिग्नेचर यहाँ पे चले आएंगे। तो डेटाबेस में क्या जाएगा, देखिए हम यहाँ पे जब उसको मूव करवाएंगे ना, यहीं से जब आप कंट्रोलर में डेटा रिसीव करोगे उसी समय आप क्या करोगे, उसको यहाँ से मूव करवा दोगे, यहाँ से वो मूव हो जाएगा यहाँ। ठीक है, वो दोनों फाइल फ़ोटो और सिग्नेचर। तो डेटाबेस में क्या जाएगा, जब हम उसको यहाँ रिसीव करेंगे ना तो हम उसको रीनेम करेंगे, नया नाम देंगे, रीनेम द फाइल्स, एक नया नाम देंगे उस फाइल को। और वो जो नया नाम है ना, उस नाम को हम मूव कर देंगे सिग्नेचर और फ़ोटो में, और जो एक्चुअल फाइल है वो मूव हो जाएगा आपके फ़ोल्डर में। एक्चुअल फाइल जो है वो मूव होगा हमारे फ़ोल्डर्स में, और जो नया नाम हम उस फाइल को देंगे वो मूव होगा हमारे डेटाबेस टेबल में। ठीक है, आ रही बात समझ में।
तो उसी नए नाम के साथ वो फाइल यहाँ मूव भी होगा, ऐसा नहीं कि वो पुराने नाम के साथ मूव होगा, उस नए नाम के साथ इन दोनों फोल्डर्स में मूव हो जाएगा और वो नया नाम सिर्फ और सिर्फ वो नाम हम अपने डेटाबेस के रिकॉर्ड में स्टोर कर लेंगे और फेच करते समय उसी पर्टिकुलर नाम को हम डेटाबेस से टानेंगे और फोल्डर का पाथ दे देंगे कि भाई वो कहाँ पे स्टोर है, और ऑटोमेटिक जो फोल्डर है वो डिस्प्ले हो जाएगा। सो होप इट क्लियर। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपने क्या करेंगे, जो एक्चुअल फोटो है उसको मूव कर देंगे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स में, पब्लिक फोल्डर के अंदर में। अब इसके अंदर आप मल्टीपल फोल्डर्स बना लीजिए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, और उसके बाद उस जो जब ये फाइल हम यहाँ रिसीव करेंगे हम उसे एक नया नाम देंगे। नया नाम इसलिए देंगे, अगर आप सेम नाम हो सकता है कि एक यूज़र अगर अमित नाम से फाइल का नाम है, हो सकता है मल्टीपल यूज़र अमित नाम से फाइल अपलोड करें तो सर्वर में या तो फाइल रिप्लेस हो जाएगा, अदरवाइज अपलोड नहीं होगा। इसलिए हम हर बार एक नया नाम उसको दे देंगे टाइम स्टैम्प के ज़रिए, ताकि जो है नाम कभी रिपीट ना हो, और वो जो नया नाम के साथ फाइल मूव हो जाएगा अपने रिस्पेक्टिव फोल्डर में, पब्लिक फोल्डर के अंदर, और वो जो नाम है वो डेटाबेस रिकॉर्ड में स्टोर हो जाएगा। होपफुली बात क्लियर हुई। तो यही पूरा चीज़ जो हम अभी करने वाले हैं, और ये सारी चीज़ों करने के लिए हमें एक स्पेशल जो काम करना होगा, स्पेशल मीन्स जो हमारा प्रायोरिटी वाला काम है, वो क्या करना होगा, हमें हमारा web.php मीन्स राउटिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। web.php में ये सारी चीज़ें तय करनी होंगी कि किस URL पे क्या खुलेगा, ये सारी चीज़ें कहाँ तय करनी होगी, web.php तय करनी होगी। सो दिस इज़ द ऑल स्टफ वी आर गोइंग टू डू। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे व्यू को हम कॉल करेंगे। तो देखिए एक छोटा सा HTML मैंने यहाँ बना रखा है user.blake.php में, जहाँ पे एक स्क्रिप्ट भी मैंने लिख रखा है। जैसे ये इनपुट टाइप फाइल में फाइल ब्राउज होगा तो वो वहाँ प्रीव्यू देगा। तो पहले मैं इसे रन करके देखते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो web.php में आते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं, राउट, और हम चाहते हैं हम डायरेक्ट व्यू को कॉल करवा रहे हैं। अगर कोई यूज़र फॉर्म URL पे टाइप करता है तो डायरेक्टली मैं अपने इस यूज़र व्यू को मैं कॉल करवाना चाहता हूँ, लोड करवाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ व्यू लिख दिया है, जैसे कि यूज़र पे यूज़र फॉर्म लिखेगा, ये यूज़र वाला ब्लेड जो है लोड हो जाएगा। तो चलिए, ये ऑलरेडी रन हो रखा है। रन आपको कैसे करते हैं पता होना चाहिए। Laravel फर्स्ट में जाना है, CMD ओपन करना है, PHP एडिशन सर्व, वो रन हो जाएगा। उसके बाद जब रन हो गया तब हम ब्राउज़र में आते हैं। देखिए यहाँ पे भी कुछ भी नहीं था, यहाँ हम लिखते हैं यूज़र फॉर्म और एंटर मारते हो। देखिए ये फॉर्म जो है, ये जो अभी मैंने यहाँ बना रखा है HTML फाइल, ये जो है आप देख पा रहे हो यहाँ पे खुल गया। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें बहुत कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। सिंपली यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप के कुछ क्लासेस इस्तेमाल किए हैं, फॉर्म बनाए हैं। अब यहाँ पे देखिए इनपुट टाइप नेम है, यस नेम, ID, इसे यहाँ नेम कर देते हैं। हालांकि ID की अभी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। नेम, ईमेल, पासवर्ड। देखिए पहला रो बनाया जिसे मैंने 2 हिस्से में डिवाइड किया, फर्स्ट कॉलम 6 एंड सेकंड कॉलम 6। तो पहले जो 6 वाले कॉलम है उसमें हमने नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल और DOB रख दिया। सेकंड हाफ वाला जो कॉलम है और टेक्स्ट एरिया भी रखा है एड्रेस के लिए। सेकंड वाले कॉलम में हमने फ़ोटो और सिग्नेचर, 2 इनपुट टाइप फाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए 2 इनपुट टाइप फाइल हमने इस्तेमाल कर रखा है, और ठीक इसके ऊपर में 2 इमेज भी इस्तेमाल कर रखे हैं। ठीक है, 2 IMG इस्तेमाल कर रखे हैं, ताकि जैसे ही हम कोई फाइल ब्राउज़ करें तो उसकी प्रीव्यू को मैं यहाँ दिखा पाऊँ, उसके प्रीव्यू को मैं यहाँ दिखा पाऊँ। इसलिए 2 आपको इनपुट टाइप इमेज इस्तेमाल करते हुए दिख रहे होंगे। यहाँ पे हम इनपुट टाइप फाइल, इसका नाम फाइल 1 है, ये प्रोफाइल फ़ोटो के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इनपुट टाइप फाइल, और इसका नाम फाइल 2, ये हम इस्तेमाल करेंगे सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। तो ये जो आप कोई भी फ़ोटो यहाँ पे अगर अपलोड करते हो, सपोज जैसे ये मैंने एक प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड किया और यहाँ पे एक सिग्नेचर अपलोड किया, ये जो आपको दिख रहा है प्रीव्यू, इस प्रीव्यू के लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रखा है। ठीक है, ये कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज़ मैं जो जिप अपलोड करूँगा उसमें मिल जाएगा। अदरवाइज़ ये वीडियो से आप पॉज करके देख सकते हैं, कोई इशू नहीं। बहुत सिंपल सा कोड है। इनपुट टाइप फाइल को रीड किया उसने, उसके बाद हमारा जो P इमेज है, ये जो ID है, ये P इमेज और S इमेज, उसको हम उसके ID से पकड़ रहे हैं यहाँ पे, है ना, और उसका एट्रीब्यूट सेट कर दे रहे हैं SRC, और जो हमने यहाँ पे रीड किया है, जो हमारे इनपुट टाइप फाइल, उसको रीड किया है e.target.result। इस तरह से यहाँ सिंपली 2 छोटे जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो रीड इमेज और रीड P इमेज और रीड S इमेज, इसको आप कहाँ से कॉल करोगे, इनपुट टाइप फाइल के ऑन चेंज में। प्रोफाइल इमेज के लिए रीड P इमेज, दिस को भेज देना है ऑन चेंज, फिर सिग्नेचर अपलोड करने के लिए रीड S इमेज, दिस को भेज देना है। इस रेस्पेक्टिवली यहाँ पे हमने 2 फंक्शंस बना रखे हैं, रीड P इमेज और रीड S इमेज। P इमेज में प्रोफाइल फ़ोटो को सेट कर
कर रहे हैं और रीड इमेज में हम सिग्नेचर इमेज को रीड एस इमेज में सिग्नेचर इमेज को अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरह से हम पूरा कर लेंगे और यहाँ पे जो हम बाकी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो व्यू हमारे कोड के हिसाब से व्यू रेडी है। तो हमारा नेक्स्ट काम क्या होना चाहिए, हमारा डेटाबेस भी रेडी है। देखिए ये वाला पोर्शन भी रेडी है। अगर आप यहाँ आ जाओ देखो तो भाई नेम, ईमेल, मोबाइल, फोटो, सिग्नेचर, DOB, एड्रेसेस, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें रेडी हैं। अब हमें क्या करना है, ये कंट्रोलर बनाना है, मॉडल्स वगैरह बनाने हैं। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, क्योंकि अब दो बातें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। फॉर्म के अंदर जब भी आप फॉर्म से डेटा कुछ फाइल अपलोड करोगे सर्वर में, तो उस फॉर्म का एट्रीब्यूट में ENC टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा होना ही चाहिए और फॉर्म के अंदर @CSRF भी होना चाहिए। अदरवाइज फॉर्म सबमिट नहीं होगा, फॉर्म प्रोसेस ही नहीं होगा अगर CSRF नहीं है। और अगर इन फॉर्म के थ्रू आप फाइल अपलोड करवा रहे हो सो यू मस्ट हैव ENC टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। इतनी बात तो बिल्कुल होनी ही चाहिए आपके पास। अब हमारा काम क्या है, हम एक कंट्रोलर बनाते हैं ना। देखिए यहाँ पे डायग्राम में देखिए कंट्रोलर बनाना है आपको, फिर मॉडल क्लास बनाना है। तो पहले चलते हैं हम कंट्रोलर के अंदर, है ना। तो अपने क्या करते हैं, PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर फॉर्म कंट्रोलर। ठीक है, ये मैंने दे दिया और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ऐप, आपको ये जो एड्रेस है वो पता होना चाहिए। मीन्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कंट्रोलर कहाँ किस फोल्डर में बनेगा, तो ऐप के अंदर, SHB के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर फॉर्म। तो इस पर डबल क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं अपने, फंक्शन गेट रजिस्टर, है ना। और इसमें जो है हम वो रिक्वेस्ट को पास कर देते हैं $RE। ठीक है, इतना काम हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए ये फॉर्म का जो एक्शन में मैंने एक URL दे रखा है कि भाई इस टोकन को, इसको आप हिट करोगे मेथड पोस्ट, अगर ये आता है तो आपको क्या करना। तो हम एक राउट डिसाइड करते हैं इसके लिए, राउट और पोस्ट मेथड के ज़रिए अगर भाई ये वाला टोकन आता है, ये कीवर्ड्स आता है आपके पास प्रोसेस फॉर्म पोस्ट मेथड के ज़रिए, तो आपको क्या करना है। तो भाई अब हमको ये वाला जो हमने कंट्रोलर बना रखा है फॉर्म कंट्रोलर, इसका इस्तेमाल करके इस फंक्शन के अंदर जाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, 7 के बाद से आपको ना अपना रजिस्टर करना पड़ता है, पाथ देना पड़ता है फॉर्म कंट्रोलर का। हमने पहले लॉगिन कंट्रोलर कभी बनाया होगा, उसको हटा देते हैं और यहाँ पे अभी मेरा फॉर्म कंट्रोलर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, पाथ आपको बस यूज़ करना है ऐप के अंदर, SHB के अंदर कंट्रोलर्स फॉर्म कंट्रोलर, तभी हम इसको यहाँ पे हम जो है मेंशन कर पाएंगे, फॉर्म कंट्रोलर कोलोन क्लास। और इसके अंदर जो हमारा मेथड है वो क्या है भाई, गेट रजिस्टर। इस मेथड को हम इस्तेमाल करने वाले। ठीक है, हो गया। चलिए, तो अब जो है यहाँ पे गेट रजिस्टर के अंदर में इको करके देखते हैं कि क्या पहले हमारा रिक्वेस्ट यहाँ पहुँच रहा है, वो हमें देखनी है। ठीक है, रीचिंग हेयर, इतनी सी बात पहले हमें यहाँ देख लेनी है कि क्या हमारा रिक्वेस्ट यहाँ तक पहुँच रहा है। अगर सब कुछ ओके है तो वहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो यूज़र फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे कर रखे हैं, रिफ़्रेश कर लेते हैं और यहाँ से कुछ वैल्यूज़ हम दे देते हैं 2 3 4। मोबाइल अभी फ़िलहाल कोई वैलिडेशंस है नहीं, तो आप कुछ भी चूज़ कर लो और उसके बाद आप यहाँ से फ़ोटोज़ ले लो। ठीक है, रजिस्टर। अच्छा, एक काम करना होगा, फॉर्म यूज़र ब्लेड, ये जो है हमारा इनपुट बटन, मेक इट इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू रजिस्टर। और ये जो क्लास है, क्लास डिटेल सक्सेस से यहाँ लगा देते हैं और इनपुट टाइप बटन ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ऐसे दोबारा रिफ़्रेश करना होगा। पर अभी कोई भी वैलिडेशंस है नहीं, तो सिंपली हम इसे एक बार क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारा रिक्वेस्ट वहाँ तक जा रहा है या नहीं। ठीक है, ठीक है, तो इनपुट टाइप सबमिट। और यहाँ पे एक फॉर्म जो है क्लोज़ हो चुका था, तो उसे मैंने यहाँ पे हटा के फॉर्म को अपने कहाँ क्लोज़ करते हैं, यहाँ क्लोज़ कर देते हैं। देखिए फॉर्म यहाँ पे कहाँ क्लोज़ है,
6 के बाद रो, इस रो में तो ये जो रो है हमारा फिनिश हो रहा है, सबमिट, यहाँ पे हम फॉर्म को बंद कर देते हैं। और एक बार रिफ्रेश करते हैं और बस सिंपली क्लिक करके देखते हैं, यस। तो ये उस कंट्रोलर के, ये जो कंट्रोलर आपको दिख रहा है इसके इस फंक्शन तक पहुंच रहा है, गेट रजिस्टर तक पहुंच रहा है, ठीक है। मीन्स यहाँ तक सब कुछ ओके है। अब हमें क्या करना है फिर, देखिए यहाँ तक तो डेटा पहुंच गया, फंक्शन हमने बना लिया। अब हमने क्या बताया था आपको, ये मॉडल को यूज़ करना है अपने को यहाँ पे, है ना, तभी हम उसका ऑब्जेक्ट वगैरह बना पाएंगे। फिर इसे भी हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे भाई, कहाँ आपने कैसे बनाया है, ऐप के अंदर जो है हमारा क्या है, ऐप के अंदर हमारे मॉडल्स है, जैसे HTTP थे वैसे ही हमारे मॉडल्स हैं, है ना, मॉडल्स। और उसके अंदर आपने जो बना रखा है यूज़र मॉडल, अच्छा ये पहले से बना हुआ है यूज़र मॉडल, ठीक है ना, देख लीजिए। अदरवाइज़ मैं एक काम करता हूँ कि अगर आप पहले से नहीं जानते तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने बना रखे थे यूज़र मॉडल। चलिए तो कैसे बनाते हैं इसे दोबारा देख लीजिए आप, अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे जो कमांड आपने लिखा था तो सेम कमांड हम दोबारा लिखेंगे, PHP आर्टिशन मेक, यहाँ हम बनाएंगे इस बार मॉडल, है ना। तो हमारा क्या है वो यूज़र टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूज़र मॉडल बना लेते हैं। तो ये मॉडल क्लास बन गया मॉडल्स के अंदर, फिर डबल क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे आप क्या कीजिए, वेरिएबल बना लीजिए टेबल। इस टेबल को रिप्रेजेंट करेगा ये, यहाँ पे चलते हैं मैनुअली सेट कर देते हैं इसे, TBL यूज़र को ये सेट करेगा, पॉइंट करेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं, टाइम स्टैम्प्स, और इसको कर देते हैं फॉल्स। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। अच्छा इसको आप कर दो डिक्टेट, ठीक है। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, ये टाइम स्टैम्प्स और टेबल, ये आपका मॉडल बन गया। तो ये वाला काम तो हो गया, मॉडल बनते ही ये पॉइंट हो गया इससे, ठीक है। अब क्या करना है, इस मॉडल का कंट्रोलर में इस्तेमाल करना है। तो कंट्रोलर यहाँ आ गया आपके पास, ये हमने मॉडल यूज़र मॉडल लिख लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मान लेते हैं एक सिंपल सा $TBL नाम से भी बना लीजिए, न्यू यूज़र मॉडल, हो गया, बन गया आपका। अब अपने क्या करें, पहले डेटा को रिसीव करें, ठीक है। सारे डेटा को पहले हम रिसीव करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम $नेम, उसके बाद $REQ एरो नेम, उसके बाद हम उसे प्रिंट करके देख लेंगे कि सारा डेटा हमारे पास प्रॉपर सही से आ रहा है या नहीं। तो 1 2 3 4 5 एड्रेस 6, फाइल 1 फाइल 2 को आप छोड़ दीजिए। तो 6 डेटा यहाँ पे बस मिलने चाहिए हमें, तो 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करो, फटाफट कॉपी कर लो, ईमेल PWD मोबाइल, है ना, यहाँ पे ईमेल PWD, और जो हमारा नेक्स्ट क्या है, मोबाइल, ठीक है। नेक्स्ट DOB और एड्रेस, DOB देन एड्रेस, ठीक है। इसे यहाँ डाल देते हैं, PWD को उस वाले फील्ड में, मोबाइल को इधर मोबाइल में, DOB को, देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स्ट्रा बन रहा है मेरा, बट अभी रख लेते हैं, बाद में से हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि ये सारा कुछ मेरे पास एक जगह आ जाए। अब देखिए क्या करना, या फिर एक काम करते हैं, ये जो अलग से फिर से वेरिएबल बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, हम क्या करते हैं, ये जो $टेबल आपको दिख रहा है ना, $टेबल एरो नेम, ताकि डायरेक्ट वो हम इसके मेंबर को इनिशियलाइज़ कर लें। तो यहाँ पे हमें, यहाँ से आप कॉपी करते चले जाइए, नेम ईमेल, ये वाला हम यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है। नेम ईमेल हो गया, नेम ईमेल के बाद मोबाइल, तो मोबाइल वाले फील्ड में मोबाइल का स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा स्पेस,
मोबाइल के बाद फ़ोटो सिग्नेचर अभी हम छोड़ देते हैं, DOB पे आते हैं, तो ये DOB भी बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद एड्रेस एंड पासवर्ड। एड्रेस पासवर्ड के लिए आपको यहाँ पे पूरा पासवर्ड लेफ़्ट साइड, बिकॉज लेफ़्ट साइड वाला जो होता है ना वो टेबल के कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ये जो है फॉर्म से जो डेटा हमें मिला है वो है। अब 2 और फील्ड हैं यहाँ पे, है ना। वो 2 फील्ड क्या क्या हैं, इनके बीच में थोड़ा सा मैं स्पेस दे देता हूँ, इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस देता हूँ ताकि आप समझ पाइए। देखिए फ़ोटो आ जाता है, तो यहाँ पे हम फ़ोटो लगा देते हैं, और फिर उसके बाद क्या है, सिग्नेचर, तो यहाँ हम लगा देते हैं सिग्नेचर, ठीक है, फ़ोटो और सिग्नेचर। बट यहाँ पे ये नहीं रहेंगे, इन्हें मैं यहाँ पे अभी हटाता हूँ। यहाँ क्या देना है अभी हम आपको बताते हैं। तो चलिए फ़ोटो के साथ क्या करना है, यहाँ पे आप 2 वेरिएबल बना लो, ठीक है। पहले डॉलर प्रोफाइल नाम से मैं एक फ़ोटो वेरिएबल बना लेता हूँ, प्रोफाइल। यहाँ पे क्या करना है, आप एक काम करो, टाइम नाम का, देखिए टाइम नाम का हम एक फंक्शन बना लेते हैं। ये टाइम क्या करेगा, एक टाइम स्टैम्प जनरेट कर देगा। उसके बाद हम डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, और एक काम करते हैं, उससे आगे हम इसके आगे लगाते हैं, जैसे कि ये फ़ोटो है तो फ़ोटो लगा दिए, उसके बाद टाइम फंक्शन इस्तेमाल कर दिए। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, टाइम के बाद हम एक बीच में, ठीक है, टाइम रहेगा, देन हम एक्सटेंशन इस्तेमाल कर लेंगे फाइल का। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक डॉट देना होगा, बिकॉज ये डॉट आप मैनुअली ऐड कर रहे हो, फिर वापस से कॉन्कैटिनेशन। अब हम क्या करेंगे, $REQ एरो, हमारा वो क्या था, फाइल नाम file1 था। उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे एक्सटेंशन, ये हम एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमें क्या करेगा, ऑटोमेटिक जो है वो उसका एक्सटेंशन निकाल के दे देगा। तो आप टेस्टिंग के लिए आप एक बार इससे पहले प्रोफाइल को आप प्रिंट करके देखो कि क्या मिल रहा है, ठीक है। पहले हम इतना डाई कर देते हैं, पहले टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं कि ये हमारा जो नाम बन रहा है, कैसा नाम बन रहा है, पहले लिखा होगा फ़ोटो, फिर टाइम, फिर यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन। इसे हम टेस्ट कर लेंगे कि ये जो प्रोफाइल फ़ोटो जो वेरिएबल बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार हम बैक करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, हम सिर्फ प्रोफाइल वाले फ़ोटो को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, तो देखते हैं हम क्या बन रहा है। चलिए, तो ये एक एरर है, बिकॉज ये जो हमने आधा अधूरा छोड़ रखा है, तो इससे पहले भी हटा देते हैं। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कि कौन सा नाम जनरेट हो रहा है, यूज़र मॉडल नॉट फाउंड। पहले देख लेते हैं किस नाम से मॉडल बना है, यूज़र मॉडल, ठीक है। इसको नाम को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यूज़ ऐप के अंदर HTTP ऐप मॉडल्स, यूज़र मॉडल, ठीक है। अब एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। तो देखिए क्या दिखा आपको, फाइल नेम क्या बन रहा है, फ़ोटो, देन एक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, उसके बाद उसका एक्सटेंशन। तो ये जो है एक नया नाम बन रहा है, इसका जो एक्सेस स्पेसिफायर हमने चेंज कर दिया है, ये जो एक नया नाम बन रहा है प्रोफाइल, ठीक है। उसी तरह अब आपको क्या करना है, सिग्नेचर के लिए भी बना लेना है। तो यहाँ पे हम फिर क्या करते हैं, सिग्नेचर, और ये फ़ोटो की जगह SIG लगा देते हैं। बाकी यहाँ file2 डॉट एक्सटेंशन जाएगा, जो भी एक्सटेंशन रहेगा उस एक्सटेंशन से, मतलब आपका नाम है hello.jpg, तो आगे वो क्या लगा देगा, आगे लगा देगा फ़ोटो,
और उसके बाद वो टाइम लगा दे रहा है। और .jpg हमें कहाँ से मिल रहा है, इस वाले सेक्शन से। और ये जो मैनुअली मैंने एक डॉट लगाया है बीच में, उसके बाद ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, इस डॉट के लिए, ये जो डॉट आपको दिख रहा है ना, इस डॉट के लिए जो है ये वाला डॉट लगाया गया है। जब आप कोड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये प्रोफाइल और सिग्नेचर, ये दो नए नाम तो हमने बना लिए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों फाइल्स को मूव करना है कहाँ पे, पब्लिक फोल्डर के अंदर, ये फ़ोटो और सिग्नेचर के अंदर। तो फिर अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा फंक्शन इस्तेमाल करना है जो REQ हमने इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे फाइल 1 जो पहला वाला पॉइंटर है, इसको कहाँ कर देना है, मूव कर देना है। ठीक है, अब कहाँ मूव करना है, तो आप पहले चलो पब्लिक पाथ ये इस्तेमाल कर लो आप, पब्लिक अंडरस्कोर पाथ, और यहाँ पे आपको देना है उसका नाम कि उस फोल्डर, ये पब्लिक अंडरस्कोर पाथ जो है ना, और यहाँ पे आपको जो नया वाला नाम है, तो यहाँ पे हमें प्रोफाइल वाला जो नाम है वो हम दे देंगे सो प्रोफाइल। अब पब्लिक पाथ जो है ये फंक्शन आपको पहुँचा देगा पब्लिक फोल्डर तक। अब उसके बाद इसको जो है हमें फ़ोटो जिस नाम से है इस फोल्डर के अंदर डाल देना है। ठीक है, तो पब्लिक पाथ जो फंक्शन है ये आपको पहुंचाया कहाँ, पब्लिक फोल्डर तक पहुंचा दिया। उस फोल्डर के अंदर में हमें किस फोल्डर के अंदर, पब्लिक फोल्डर के अंदर में, फिर किस फोल्डर के अंदर में डालना है, फ़ोटो के अंदर में। तो पब्लिक फोल्डर के अंदर, फ़ोटो फोल्डर के अंदर हमें इस नाम से फाइल को मूव करवा देना है। सेम यही मूवमेंट का काम आपको क्या करना है, फिर सेकंड वाले फाइल के लिए भी करना है। तो बस यहाँ पे आप हो जाओगे फाइल 2, रिक्वेस्ट फाइल 2, उसको मूव करना है किस फोल्डर में मूव करना है, इससे भैया हमें सिग्नेचर नाम का जो फोल्डर है वहाँ पे मूव करना है। किस नाम से, सिग्नेचर नाम से मूव करना है। तो जैसे ये दो आप काम करोगे तो क्या होगा, ये दोनों फाइल अपने अपने फोल्डर्स में मूव हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम अब आपको क्या करना है, ये जो आपने नाम बनाया है प्रोफाइल, ये चला जाएगा। अच्छा, अब इसे दो को कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास फ़ोटो है और सिग्नेचर है। तो एक को फ़ोटो में कॉपी कर देते हैं, सॉरी क्या कॉपी हो गया, एक हो गया हमारा फ़ोटो और दूसरा है हमारा सिग्नेचर। यहाँ तक कितने थे, 2 4 6, ठीक है, फ़ोटो और दूसरा सिग्नेचर। तो फ़ोटो वाले में ये प्रोफाइल को डाल दीजिए आप, और सिग्नेचर वाले में सिग्नेचर को डाल दीजिए। इस तरह से देखिए फ़ोटो और सिग्नेचर जो क्या हो गए, कॉपी हो गए। तो ये हमारा पूरा का पूरा फील्ड जो है इनिशियलाइज हो गया। अब बस अब TBL क्या करना है आपको, TBL एरो सेव फंक्शन को कॉल कीजिए। तो सेव फंक्शन क्या करेगा, देखिए पार्ट समझिए। मैंने मॉडल को इनिशियलाइज़ किया, हमने पहले मॉडल को इनिशियलाइज़ किया, फिर वो जो फ़ोटो हम मूव करेंगे उसका हम एक नया नाम सेट किया, सिग्नेचर का नया नाम सेट किया, फिर उसे मूव किया। सिंपली बहुत सिंपल फंक्शन है, रिक्वेस्ट जो हमारा फाइल टाइप का नाम होगा, इनपुट टाइप फाइल 1 है तो उसको पकड़ेंगे, देन मूव फंक्शन, उसके बाद सोर्स एंड डेस्टिनेशन, सॉरी ये हो गया पहले डेस्टिनेशन कहाँ मूव करना है, ये हो गया, उसके बाद सोर्स। तो हमने पब्लिक पाथ ये फंक्शन इस्तेमाल की, ये आपको क्या करेगा, पब्लिक फोल्डर के अंदर पहुंचा देगा फ़ोटो, उसके अंदर कौन सा फोल्डर, एंड देन प्रोफाइल जो अभी जो हमने नाम बनाया है। सेम फॉर सिग्नेचर्स के लिए। बाकी इस तरह से हमने मॉडल के मेंबर्स को इनिशियलाइज़ किया, फिर मॉडल के ऑब्जेक्ट से हमने सेव फंक्शन को कॉल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बैक कर जाएंगे। ठीक है, बैक करेंगे तो हम लिखेंगे सिंपली रिटर्न। देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, इधर आप रिटर्न बैक लिखो यहाँ पे तो एग्जैक्टली रिक्वेस्ट जहाँ से आया था वापस वहाँ चला जाएगा। अदरवाइज़ रिटर्न आप जो पर्टिकुलर किसी यहाँ पे नाम देना चाहते हैं यूज़र फॉर्म, तो भी आप यूज़र फॉर्म रिटर्न रीडायरेक्ट यूज़र फॉर्म लिख के भी आप जा सकते हो। रिटर्न रीडायरेक्ट और रीडायरेक्ट के अंदर वो पर्टिकुलर नाम, और रिटर्न बैक मतलब ऑब्वियसली रिक्वेस्ट जहाँ से आया था वहाँ चला जाएगा। तो हम रिटर्न बैक ही इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि इससे पहले हमने रिटर्न रीडायरेक्ट बहुत बार इस्तेमाल कर रखा है। तो रिटर्न बैक विथ क्या करता है, एक फ्लैश टाइप का मैसेज क्रिएट करता है। इसके ऊपर हमने बहुत अच्छे से चीज़ें समझी हैं। तो सक्सेस, और यहाँ पे हम क्या मैसेज दे देते भाई, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो
यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक फ्लैश टाइप का सेशन मैसेज सेशन वेरिएबल क्रिएट करेंगे सेक्शन, और यहाँ हम लिखेंगे सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, तो हम वहाँ डिस्प्ले करेंगे। एक और लगे हाथ हम मैसेज क्रिएट करेंगे जिसमें हम उस फाइल का नाम डिस्प्ले करवा देंगे, ताकि जो फाइल अपलोड हुआ है उसे हम डिस्प्ले करवा सकें, जो इमेज अपलोड हुआ है उसे हम डिस्प्ले करवा सकें। उसमें हम फाइल नाम से बनाते हैं और डॉलर सिर्फ प्रोफाइल फ़ोटो वाला हम यहाँ जो है वो डाल देते हैं, प्रोफाइल। तो जो फॉर्म से अपलोड हुआ है ना, उसके नीचे हम उस प्रोफाइल फ़ोटो को डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है भाई, ये फ़ोटो अपलोड हुआ है, वो आपके ऊपर है, इट्स रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे सारी चीज़ें सेव हो जाने के बाद क्या होंगी, बैक होगा सक्सेस मैसेज के साथ और फाइल मैसेज के साथ। 2 फ्लैश टाइप के सेशन वेरिएबल बनेंगे, सक्सेस एंड फाइल। एक के अंदर लिखा होगा सक्सेसफुली रजिस्टर और एक के अंदर क्या होगा, वो प्रोफाइल फ़ोटो का नाम जाएगा। बाकी पाथ हमें पता है कि वो पब्लिक पाथ के अंदर फ़ोटो के अंदर सेव है ना। तो कहाँ रिटर्न जाएगा रिक्वेस्ट, यूज़र ब्लेड में वापस आ जाएगा। अब यूज़र ब्लेड में जब रिक्वेस्ट वापस आएगा तो अब हमें यहाँ पे उसको क्या करना है, डिस्प्ले करवा देना है। तो फॉर्म सबमिट के नीचे आपका हमारा जो फॉर्म था वो ये था। अब कहाँ पे आपको डिस्प्ले करवाना है वो देख लो। आप चाहो तो सिग्नेचर के नीचे डिस्प्ले करवा सकते हो, रजिस्टर के नीचे डिस्प्ले करवा सकते हो, जहाँ पे आपकी इच्छा हो। तो हम चलिए रजिस्टर के नीचे डिस्प्ले करवा देते हैं, जहाँ पे यहाँ पे रजिस्टर के नीचे फॉर्म के नीचे यहाँ हम डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो हम एक इफ़ लगा देते हैं। ठीक है, अब इफ़ के अंदर हम क्या करते हैं, डॉलर मैसेज इक्वल टू सेशन कोलोन गेट, क्या कर रहे हैं हम, सक्सेस। हमारा वेरिएबल किस नाम से रिटर्न हो रहा है, सक्सेस नाम से बन रहा है। तो यहाँ पे हम सक्सेस को रिटर्न कर लेते हैं। अगर ये है तो हम क्या करेंगे, पहले एक डिव बना लेते हैं। डिव के अंदर हम मैसेज को डिस्प्ले करेंगे। तो सिंपली डिव, एज डिव के अंदर हमारा मैसेज डिस्प्ले हो, वैसे कुछ क्लास लगा देते हैं, क्लास अलर्ट और फिर अलर्ट सक्सेस वाला इस्तेमाल कर लेते हैं, अलर्ट सक्सेस। और एक और क्लास ऐड कर देते हैं, अलर्ट ब्लॉक। ये वाला हमने दे दिया। अब इसके अंदर हम चाहते हैं स्ट्रॉन्ग के अंदर मैसेज दिख जाए, डॉलर मैसेज। ठीक है, ये वाला जो इस पूरे सेशन वेरिएबल को मैंने इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया और यहाँ मैंने इसे स्टोर कर लिया। अब लगे हाथ हमें क्या करना है, उस इमेज को भी डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो यहाँ हम एक इमेज ले लेते हैं, इमेज SRC। अब देखिए यहाँ 2 बात बहुत ध्यान से समझिए। फाइल हमारा कहाँ अपलोड हुआ है, इस पब्लिक फोल्डर के अंदर, फ़ोटोज़ के अंदर यहाँ अपलोड हो रहा है। तो अब इसको आप 2 तरीके से एक्सेस कर सकते हो। पहला जो पुराना ट्रेंडी तरीका था, आप एसेट फंक्शन का इस्तेमाल करिए। चलिए देखिए, पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, SRC स्टाइल लगा के इसकी हाइट फिक्स कर देते हैं, हाइट 200 px, ताकि बहुत बड़ा इमेज ज़्यादा बड़ा ना दिखे। तो यहाँ पे SRC के अंदर आपके पास 2 तरीका है। पहला तो आप एसेट फंक्शन इस्तेमाल करिए। ठीक है, और यहाँ पे पहले हम क्या करते थे, एसेट क्या करेगा, आपको इस पब्लिक फोल्डर तक पहुंचा देगा, इस पब्लिक फोल्डर तक। उसके बाद आपका फोल्डर का नाम क्या है, फ़ोटो। तो फ़ोटो भी यहाँ तक तो हमें पहुंचा दिया। अब ये वाला जो है, ये जो जगह है, आपको फाइल का नाम देना है जो कि हमारे सेशन में एग्जिस्ट करता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और बना लेते हैं PHP वाला। यहाँ पे हम फाइल नेम बोल के वेरिएबल से उसे भी एक्सेस कर लेते हैं। तो उसे हमने जो बनाया था वो बनाया था फाइल वाला सेशन का वेरिएबल बनाया था, इसके अंदर बनाया था। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करो, उस डॉलर फाइल नेम को डिस्प्ले करवा दो। तो ये हो गया एक ट्रेडिशनल तरीका। ठीक है,
बट अब इसकी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसे ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लेते हैं कि इमेज एसआरसी हमने एक और छोटा सा इमेज एसआरसी दे देते हैं, यहाँ पे ये पूरा देने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। उसे आप जैसे ही लिखोगे फ़ोटो, ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये सीधे पब्लिक फोल्डर के अंदर ही उसे सर्च करेगा। तो फ़ोटो जो लिखा है ना उसके आगे पब्लिक वगैरह ऑटोमेटिक वो एडजस्ट कर लेगा लेवल। फ़ोटो के अंदर हमें कहाँ सर्च करना है, फ़ोटो के अंदर हमें सर्च करना है वो वेरिएबल का नाम। तो भाई PHP वेरिएबल है तो ऑब्वियसली उसे क्या करना होगा, इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। और हम क्या करें, ये सेशन, तो ये वाला पूरी की पूरी चीज़ आप यहाँ पे लिख दो, ख़त्म बात। ये पूरी चीज़ आपकी यहाँ पे आ गई। तो दो तरीके हो गए। पहला जो पुराना ट्रेंडी तरीका जिसमें आप एसेट फंक्शन इस्तेमाल करो, ये हमें कहाँ तक लेके चला जाएगा, ये हमें ले जाएगा पब्लिक फोल्डर के अंदर। यहाँ पे हमारा फ़ोटो है तो ये पाथ दे दो आप फ़ोटो, और बचा जो बाकी का नाम वो तो आपको सेशन वेरिएबल से मिल रहा है जो हम यहाँ टान लिए। या आप डायरेक्ट लिखो, अब जितना लेटेस्ट वर्जन आ रहा है उसमें आप डायरेक्टली लिखो, ये ऑटोमेटिक आपको लेके जाएगा पब्लिक फोल्डर में। पब्लिक फोल्डर उसके अंदर हमने सिंपली यहाँ दे रखा है फ़ोटो, फ़ोटो के अंदर सेशन, जो भी फाइल का नाम होगा वो फाइल नेम यहाँ पे मिल जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, जो लास्ट रिकॉर्ड आपका अपलोड हो रहा है वो लास्ट रिकॉर्ड जो है हमें यहाँ पे उसका लास्ट फ़ोटो जो है हमें वो यहाँ दिखेगा। चलिए, तो एवरीथिंग इज़ ओके, कोड हमारा सब कुछ हो चुका है जो इसके हिसाब से जो मैंने यहाँ पे भी समझा। व्यू बनाया, कंट्रोलर बनाया, मॉडल बनाया, टेबल बनाया, फिर कैसे फाइल अपलोड होके फोल्डर्स में गए और फाइल का नाम हमारा कैसे डेटाबेस में गया, इन सारी चीज़ों का कोड हमने अब कर लिया। अब हम इसे रन करके एक बार देखते हैं। ठीक है, एक बार पहले रिफ्रेश कर लिया जाए। चलिए एंट्री करते हैं और हमारा टेबल अभी देख लेते हैं, ब्राउज है, खाली है, देखते हैं क्या मिस्टेक आता है। परफेक्ट। देखिए यहाँ पे ये 2 बार आ रहा है। क्यों 2 बार आ रहा है? बिकॉज यहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाया है कि 2 है तो दोनों पे काम कर रहा है। आप देख पाओ दोनों पे फ़ोटो दिख रहा है, तो दोनों पे ज़रूरत नहीं है, आप किसी एक को कमेंट कर देना, आपके ऊपर है ये। और यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर दिख रहा है। सबसे पहले हम टेबल चेक करते हैं, तो देखिए टेबल में हमारा डेटा आ चुका है। यहाँ पे 1 2 3 4 ये एड्रेस आ गया, फ़ोटो आ गया, सिग्नेचर आ गया, सब कुछ आ गया। ठीक है, और अब हम चलते हैं अपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। देखिए फ़ोटो के अंदर फ़ोटो चला गया और सिग्नेचर के अंदर सिग्नेचर चला गया। ठीक है ना, तो आप चाहो तो ये जो आप रीनेमिंग कर रहे हो उसको और अच्छा स्ट्रॉन्ग करने के लिए फ़ोटो के आगे जो नाम है पहले नाम जोड़ो फिर फ़ोटो जोड़ो, उस तरह से आप कर सकते हो ताकि वो जितना यूनिक हो सके वो नाम उतना बेहतर होगा। ठीक है, उतना बेहतर होगा आइडेंटिफिकेशन के लिए और रिडंडेंसी नहीं होगी। तो ये पूरा प्रोसेस था जहाँ पे हमने इस यूज़र का फॉर्म का डेटा को तो डेटाबेस में स्टोर किया ही, लगे हाथ देखा कि किस तरह से एक इमेज फाइल और जो हमारा एक सिग्नेचर फाइल, मतलब इमेज फाइल को किस तरह से हम अपलोड करते हैं डेटाबेस में और किस तरह से मैनेज करते हैं। तो साइन अप के वक्त अक्सर आपको ये दिखेगा कि आपको प्रोफाइल फ़ोटो वगैरह भी अपडेट करने होते हैं, अपलोड करवाने होते हैं, तो वो किस तरह से डेटाबेस में स्टोर होता है और किस तरह से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से मैनेज होता है, वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखी है। ठीक है, तो वीडियो में अगर कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।